और अब बात करेंगे उपचुनाव की जंग की। 6 राज्यों की 7 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और मतगणना हो रही है। आज नतीजे आ रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, अलग अलग राज्य, 6 राज्य थे। 6 राज्यों में से 2 सीटें बिहार की और बाकी ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन जगहों पर काउंटिंग इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र में 1 सीट पर, उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट पर वोटों की गिनती चल रही है। बिहार में 2 सीटों पर काउंटिंग जारी है। कुल मिलाकर 6 राज्य और 7 विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ था और उसकी मतगणना का दिन आज है। यूपी, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर जो चुनाव हुआ, मतगणना हो रही है और मतगणना सुबह 8 बजे सभी स्थानों पर शुरू हो गई थी। कुछ ही देर के बाद, चूंकि बहुत लंबी चौड़ी कोई वोटिंग विधानसभा के क्षेत्र में नहीं होती है, तो ईवीएम ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से ये सभी चुनाव हुए हैं। बहुत जल्दी ये नतीजे आ जाएंगे कि किस राज्य में किस विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी ने चुनाव जीता है। और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ नीलेश जुड़े हुए हैं और हिसार से इस वक्त हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं और पटना से इस वक्त शैलेंद्र हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम नीलेश के पास चलेंगे। नीलेश, महाराष्ट्र की सीट जहां पर एक तरह से बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा भी, वापस भी ले लिया, क्या वहां के समीकरण है और मतगणना किस तरह चल रही है? जी राम, समीकरण की बात करें तो फिलहाल जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि ऋतुजा पाटिल हैं, उनकी तरफ से ये चुनाव एक तरफा माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस किया। एक हमने लंबी प्रोसेस देखी कि किस प्रकार एमएनएस राज ठाकरे की तरफ से हो या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से हो, लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखे गए और दरखास्त की गई कि इस चुनाव को निर्विरोध किया जाए, क्योंकि पूर्व विधायक दिवंगत विधायक रमेश लटके का निधन हो गया था और उससे में महाराष्ट्र की संस्कृति का हवाला देते हुए कहा गया कि इस पूरे चुनाव को निर्विरोध किया जाए। फिलहाल जो तस्वीर है उसके अनुसार जो पहले चरण का जो चुनाव है और जो वोटों की काउंटिंग है वो शुरू की जा चुकी है। जो पोस्टल वोट्स हैं उनकी काउंटिंग हो चुकी है और जो ईवीएम की जो काउंटिंग है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि वर्ष 2019 में रमेश लटके, जो कि शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके द्वारा करीबन 17,000 वोट के करीब ये अंतर से ये चुनाव जीता गया था और अब उनकी पत्नी जो है इस चुनाव में उतरी है और ऐसे में उम्मीद जो है ये जताई जा रही है कि इसी के आसपास जो संख्या होगी उसमें जो वोट संख्या वो उन्हें मिल पाएगी। आपको बताएं कि इस अंधेरी उपचुनाव में करीबन 2 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लगभग एक तरफा है जिस तरह जानकारी आ रही है, लेकिन पटना के क्या हाल है? बिहार की जो 2 सीटें हैं उनका क्या हाल है? सीधे जानकारी के लिए हम शैलेंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं। शैलेंद्र, जो शुरुआती रुझान है और ये जो उपचुनाव है, क्या ये भी एक तरह से नीतीश कुमार की साख का जो सवाल था वो उस पर देखिए, इस वक्त अपडेट ये है कि मोकामा में आरजेडी आगे है, गोपालगंज सीट पर भी आरजेडी आगे है। तो ये जो नया गठबंधन है, जनता इसका एक तरह से टेस्ट था, उसमें ये पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, ये तय होगा। शैलेंद्र, देखिए, साफ तौर पे है, अब थोड़ा अपडेट कर दें कि अब चीजें बदल गई हैं। अब गोपालगंज में बीजेपी आगे है और जो मोकामा है वहां राजद, जिसकी बात आपने की, राजद आगे है। और जाहिर सी बात है, जो पहली स्थिति थी, यानी जो चुनाव होने से पहले स्थिति थी, यानी कि सुभाष सिंह भाजपा के नेता थे, मंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई, तो उन्हीं की पत्नी वहां आगे चल रही है। लगभग 1451 वोट से वो आगे हैं। और अगर बात करेंगे मोकामा की, तो आनंद सिंह हैं, उनको चूंकि सजा हुई है, तो उनकी पत्नी नीलम देवी हैं, वो आगे चल रही हैं। हालांकि उनकी बढ़त जो है सेकंड राउंड में ज्यादा थी, थर्ड राउंड में कुछ कम हुई है, लेकिन बढ़त लगातार बनाए हुए, शुरू से बढ़त बनाए हुए। और बिहार की राजनीति में अगर कहा जाए, बिल्कुल, मैं वापस लौट कर आऊंगा। रोहित इस वक्त हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या अपडेट है हिसार से उपचुनाव के?
देखिए, इस उपचुनाव की अगर बात करी जाए तो तमाम तरह की पार्टियों की अगर बात करी जाए, फिर चाहे कांग्रेस की बात करी जाए, बीजेपी की बात करी जाए या फिर हरियाणा में सक्रिय होने वाली आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, तीनों ही पार्टियों ने जोर आजमाइश की। फिलहाल पहले राउंड की गिनती जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। 2846 वोटों से बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव जो हरियाणा में एक ही सीट पर हो रहा है, इस सीट की अगर बात करी जाए तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एक तरह से स्वर्गीय भजनलाल के परिवार का गढ़ माना जाता है। वो भजनलाल के पारिवारिक सदस्य कुलदीप बिश्नोई जो राज्यसभा इलेक्शन में जब अब वोटिंग हुई थी तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और बाद में उन्होंने एक तरह से बीजेपी को अपना लिया था। तो उसके बाद अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है मैदान में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बात करी जाए या फिर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की बात करी जाए, वो भी कैंपेनिंग करने के लिए आदमपुर पहुंचे थे। इसके साथ साथ पंजाब के सीएम भी पहुंचे थे। उसका असर क्या हुआ, जनता में कितना असर डाल पाए, वो कुछ देर के बाद जब वोट पूरे खुल जाएंगे तो साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।